दोस्तों, कान में सीएसओएम नाम की बीमारी हो, कान के पर्दे पे छेद हो या कान से बार बार पस आ रहा हो, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। पेशेंट को कई बार सर्जरी से डर लगता है। पेशेंट को कई बार कुछ डॉक्टर सर्जरी के लिए हाँ बोलते हैं तो कुछ डॉक्टर मना करते हैं। ऐसे में पेशेंट कई बार कंफ्यूज होता है कि वो सर्जरी कराए कि ना कराए। पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि 3-4 डॉक्टर्स के पास जाता है, उनमें से 3 डॉक्टर सर्जरी के लिए हाँ बोलते हैं और एक डॉक्टर सर्जरी के लिए मना करता है। तो पेशेंट सोचता है कि जो 3 डॉक्टर कह रहे हैं शायद वही सही है, तो सर्जरी करा लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो एक डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं उनसे समझिए कि सर्जरी की क्यों ज़रूरत नहीं है, और जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आप में सर्जरी की ज़रूरत है उनसे पूछिए कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों है। तो इससे आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि सीएसओएम के केस में किन मरीजों में सर्जरी की ज़रूरत है और किन में नहीं। तो पहले बात करते हैं कि किन पेशेंट में सर्जरी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी पेशेंट के कान के एक पर्दे पे छेद है, कान से कोई पस नहीं आता है, सुनने में कोई परेशानी नहीं है, यानी कि जो कान में बीमारी है वो इनएक्टिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है। दूसरे कान में पर्दा सही है लेकिन सुनने की नसें सूख चुकी हैं, यानी कान डेड है। तो ऐसे में जिस कान के पर्दे पे छेद है उसमें सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कान में डिजीज़ इनएक्टिव है। अगर हम सर्जरी करते हैं और बाई चांस पेशेंट को सुनने की क्षमता कम हो गई तो पेशेंट के दोनों ही कान की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट में सीएसओएम सेफ या अनसेफ होता है, सभी में डॉक्टर सर्जरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो क्या वाकई में सभी पेशेंट में सीएसओएम के सर्जरी ज़रूरी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बात सर्जरी की आती है तो हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी कि अगर आप किसी सर्जरी के लिए जो कॉस्ट पे कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ उससे आपको जो लाभ मिलता है वो। तो कॉस्ट में सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, आपकी कॉस्ट में आता है नंबर 1 फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी जो आप पेमेंट करने जा रहे हैं, जो कि 25-50 हज़ार कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ये पेमेंट कम हो सकता है, यानी उसको कम लग सकता है, और किसी के लिए ये 25-50 हज़ार उसकी पूरे जीवन की सेविंग हो सकती है। सेकंड होता है कि आप एक पेन प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, आपकी सर्जरी होनी है, कुछ इंजेक्शंस लगेंगे, पेशेंट को एक मेंटल स्ट्रेस होता है कि उसकी सर्जरी होनी है, तो ये भी उसकी कॉस्ट होती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट को कुछ रिस्क से गुजरना होता है, तो ये भी पेशेंट की कॉस्ट में लगता है। अब पेशेंट को रिस्क कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट में बीमारी कितनी है, उसकी एज क्या है, उसकी सर्जरी सुन्न करके होने वाली है या बेहोशी में होगी, साथ में पेशेंट को कोई और पुरानी बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, टीबी हो इत्यादि। इसके अलावा रिस्क में ये भी आता है कि किसी भी सर्जरी में 100% गारंटी नहीं होती है कि वो सर्जरी सफल ही हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी कॉस्ट में आती हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट, पेन प्रोसेस से गुजरना एंड रिस्क से गुजरना। इसके अलावा बेनिफिट पेशेंट को मिलते हैं कि पेशेंट का जो कान होता है वो डिजीज़ फ्री हो सकता है। पेशेंट के कान में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, पेन है, उससे उसे रिलीफ हो सकता है। उसको एक मेंटल रिलीफ हो सकता है कि अब उसके कान में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी निकल चुकी है। तो ये आपको बेनिफिट या लाभ होते हैं। तो किन पेशेंट में सर्जरी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसके कान के पर्दे पे छेद है, लेकिन उसमें से कभी पस नहीं आता है, सुनने में कोई परेशानी नहीं है, यानी कान में इनएक्टिव सीएसओएम है और लंबे समय से इनएक्टिव है, सालों से कान नहीं बहा है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए? अगर ये पेशेंट छोटा बच्चा है, 10-15 साल से कम की उम्र है, तो मेरे हिसाब से सर्जरी को टाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में जब हम सर्जरी करते हैं तो जीए में यानी बेहोशी में करते हैं। अब पेशेंट की कॉस्ट में जो बेहोशी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे में चूँकि डिजीज़ इनएक्टिव है तो हम इसे पेशेंट के एडल्ट होने तक टाल सकते हैं, कि जब वो पेशेंट बड़ा हो जाए और सुन्न करके सर्जरी करा सके तब तक हम इसे टाल सकते हैं। अब अगर यही पेशेंट मान लीजिए एडल्ट है, यानी उसकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, तो ऐसे में अब डिपेंड करता है कि अगर वो पेशेंट फाइनेंशियली स्टेबल है, आसानी से 25-50 हज़ार पे कर सकता है, तो उसे सर्जरी करा लेनी चाहिए।
क्योंकि कान के पर्दे पे छेद होना एक डिजीज़ है एक तरह से, वो कभी आगे चलकर प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे में सर्जरी करा के पर्दा सही हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके लिए 25-50 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ऐसे में वो पेशेंट सर्जरी को टाल सकता है। तो इस पेशेंट में सर्जरी को टालना सही हुआ कैसे, और दूसरे पेशेंट में अभी हमने जो बात की उसमें हमने सर्जरी के लिए एडवाइस किया। तो चूँकि पेशेंट के लिए अमाउंट बड़ा है, कान में एक्टिव डिजीज़ नहीं है, और चूँकि सर्जरी के बाद 100% गारंटी नहीं होती है कि पर्दा लग जाएगा, या पर्दा लग गया तो हो सकता है कुछ समय के बाद दोबारा भी परफोरेशन हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, और चूँकि कान में एक्टिव डिजीज़ नहीं है तो ये पेशेंट तब तक सर्जरी टाल सकता है जब तक कि वो डिजीज़ एक्टिव ना हो जाए, यानी कि कान से बार बार पस ना आने लगे। कभी कभी कुछ पेशेंट में CSOM या कान के पर्दे पे छेद होता है और लाइफ टाइम तक डिजीज़ इनएक्टिव रहती है, यानी कभी भी कान से पस नहीं आता है। तो ये भी मुमकिन है कि उस पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये पेशेंट जिसके लिए पेमेंट बड़ी चीज़ है, तो वो ये रिस्क उठा सकता है कि जब तक डिजीज़ एक्टिव नहीं होती है तब तक वो वेट कर सकता है। अब अगर इसी केस में जो पेशेंट है उसकी एज 60 साल के ऊपर है, यानी ओल्ड एज पेशेंट है, तो इसमें भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कान में जो डिजीज़ है वो इनएक्टिव है और ओल्ड एज में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार पेशेंट को कुछ और भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कोई और भी डिजीज़ होती हैं, तो ऐसे में सर्जरी से गुजरना ज़रूरी नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक पेशेंट है, उसके कान के पर्दे पे छेद है, सेफ CSOM है, लेकिन इस पेशेंट में कान से बार बार पस आता है, टाइम के साथ साथ सुनने की क्षमता कम हो रही है। यहाँ पे याद रखिएगा कि कई बार पेशेंट को इनिशियली पता नहीं चलता है कि उसकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। जब सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है तब जाकर के पेशेंट इससे अवेयर हो पाता है। तो अगर कान में सेफ CSOM है और एक्टिव डिजीज़ है, यानी बार बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में पेशेंट अगर बच्चा है या एडल्ट है, तो दोनों ही केस में सर्जरी करा लेनी चाहिए। चूँकि कान में डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, टाइम के साथ साथ सुनने की क्षमता कम हो सकती है, तो ऐसे में बच्चे के केस में आप GA का रिस्क यानी कि बेहोशी का रिस्क उठा सकते हैं। बेहोशी में रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है बेहोशी कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब रोज़ ही काफ़ी बेहोशी के केसेस होते हैं। यहाँ पे एक और सवाल लोग कर सकते हैं कि चूँकि गारंटी कोई नहीं होती है कि पर्दा लग ही जाएगा और हो सकता है आगे चल के दोबारा भी छेद हो जाए, तो सर्जरी क्यों कराएं? तो चूँकि आप अगर सर्जरी करा लेते हैं तो कान में जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, यानी डिजीज़ इनएक्टिव हो जाती है। और अगर दोबारा पर्दे पे छेद हो भी जाता है कुछ सालों के बाद, तो जितने सालों तक पर्दा लगा रहता है उतने सालों के लिए डिजीज़ का प्रोग्रेशन रुक जाता है। तो अगर एक्टिव सेफ CSOM है, तो ऐसे में चाहे पीडियाट्रिक पेशेंट हो, बच्चा हो या फिर एडल्ट हो, दोनों को सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, मोर देन 60, तो ऐसे में देखना होता है कि पेशेंट में कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, रिस्क ज़्यादा तो नहीं है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो तो डिजीज़ को तो सर्जरी को हम टाल सकते हैं। और अगर पेशेंट फिट है बिल्कुल और एक्टिव डिजीज़ है कान में, तो इन ओल्ड एज पेशेंट में भी सर्जरी की जा सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट के कान में अनसेफ CSOM है, यानी हड्डी गलाने वाली बीमारी है, तो क्या करना है? तो ऐसे में सभी केसेस में सर्जरी इंडिकेटेड है, करा लेनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज हो। लेकिन जब ओल्ड एज की बारी आती है तो फिर से देखना पड़ता है कि कहीं कोई सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ हो, यानी कि सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, और अगर कान में डिजीज़ कम है तो हम इसे भी टाल सकते हैं या वेट कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है कि उसमें सर्जरी की कितनी नीड है। आपका अपना इंडिविजुअल केस अलग हो सकता है। अगर आप अपने बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आप में सर्जरी की कितनी ज़रूरत है, तो इसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है। याद रखिएगा कि ये एक पेड कंसल्टेशन है। अगर आप पे करके कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे अपनी सर्जरी के रिगार्डिंग, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह की सेम सिचुएशन सर्जरी के रिगार्डिंग, नेक से रिलेटेड सर्जरी हो या टॉन्सिल से हो या लैरिंक्स की हो या नोज़ की हो, तो वहाँ पे भी यही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।